नमस्कार, मैं हूं राकेश भट्ट और पावर ऑफ नेशन की एक और ख़ास कड़ी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। कांग्रेस की राजनीति में पुष्कर में चल रहे घमासान से न सिर्फ स्थानीय आम कार्यकर्ता दुखी है, बल्कि कई निर्वाचित पार्षद भी बहुत ही दुखी हैं और अपने मन की व्यथा बताना चाहते हैं। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के पार्षद गोपाल कृष्ण चौधरी। गोपाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जो पुष्कर की वर्तमान राजनीतिक स्थिति है कांग्रेस की और आपस में खींचतान चल रही है? मैं इसके बारे में हाईकमान से यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान की जो स्थिति पुष्कर में खींचतान संगठन में आपस में जो चल रही है, इसके संपूर्ण जिम्मेवार हमारी भूतपूर्व एमएलए साहब नसीम अख्तर जी व उनके पति, ये ही संपूर्ण जिम्मेवार है। इन्होंने संगठन में गुटबाजी फैला रखी है, पुष्कर की कांग्रेस को बिल्कुल नीचे ले दिए, तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो मन चाहे वैसे कर रहे हैं। जो कांग्रेस चाहती है, संगठन चाहता है, वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जो उनके मन में आती है, जो उनका खुद को रहता है, वो ही करते हैं। किसी भी बारे में उन्होंने, जैसे टिकट वितरण में भी उन्होंने न तो कभी कांग्रेस संगठन को पूछा। इसके अंदर जो जवाबदार हैं हमारे जिला अध्यक्ष, एमएलए साहब प्लस ये ब्लॉक अध्यक्ष, इन तीनों ने ही मिलके किया था। कांग्रेस संगठन से तो ये पूछा भी नहीं था कि किस किस को टिकट देना है, और उन व्यक्तियों को टिकट दे दिए गए जिनको कभी कांग्रेस में रहे ही नहीं, और एक एक परिवार से दो दो तीन तीन आदमियों को टिकट दिए गए, जिसकी जिम्मेवारी ये हुआ कि कांग्रेस में पुष्कर का आज बोर्ड नहीं बना, नहीं तो संपूर्ण बोर्ड बनता। यहाँ पे 15 से 17 सीटें कांग्रेस की आती अगर संगठन के द्वारा टिकट दिए जाते। तो ये मनमानी तो साहब हम क्या बताएं, हाईकमान ध्यान देवे। जब कोई भी एमएलए, हाईकमान हमारी जो बोलती है कि हारे हुए एमएलए, जब पब्लिक ने 3 में से 2 बार उस जिस व्यक्ति को हटा दिया, नकार दिया, फिर भी उनको अगर प्राथमिकता दे रहे हैं और संगठन को कमज़ोर कर रहे हैं, तो हाईकमान की इच्छा, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हस्तक्षेप हाईकमान से हम निवेदन कर सकते हैं कि आप संगठन को तवज्जो दें, न कि हारे हुए किसी एमएलए को। हमारे यहाँ तो शुरू से संगठन एक ही रहा और मजबूत संगठन रहा था। श्री पुष्कर नारायण जी शर्मा पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में हमने खूब कांग्रेस का साथ दिया और काम किया, और उन्होंने बहुत मजबूत की। लेकिन वर्तमान स्थिति जो बिल्कुल डाउन करने की, इसकी संपूर्ण जिम्मेवार हमारे एमएलए साहब है। क्यों कि उन्होंने आज तक जितनी बार भी चाह गुटबाजी फैलाई, इधर तोड़फोड़ करी कांग्रेस में, इधर कुछ बोलते हैं उधर कुछ बोलते हैं, न कांग्रेस संगठन की मदद करते हैं। वो तो कांग्रेस को, संगठन को कमज़ोर करने में ही लगे हुए हैं, न कि उनको हेल्प करके ऊंचा बढ़ाएं। अभी जो नेता प्रतिपक्ष का विवाद चल रहा है, एक तरफ ओम प्रकाश जी डोलिया कह रहे हैं कि भाई मैं हूं नेता प्रतिपक्ष, और उधर ताराचंद जी गहलोत भी अब अपने दावा कर रहे हैं, तो आप किसके साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटना? इस विपक्ष के नेता में जहां तक का सवाल है, विपक्ष में नेता 7 सदस्य तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई नियम भी नहीं है। दूसरी बात, जब निर्वाचित सदस्य हैं वो ही उसमें से मिलेगा। और हम ओम जी के साथ हैं, हमने 5 आदमियों ने मिलकर, ओम जी सहित 6 आदमियों ने, हमने लिख के दे दिया कि हमारा विपक्ष का नेता कांग्रेस में ओम जी डोलिया ही रहेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को सदन में मत देने का अधिकार नहीं है, वो फिर विपक्ष का नेता कैसे बन सकता है? जो पुष्कर क्षेत्र का निवासी नहीं है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो व्यक्ति हमारे बोर्ड में कैसे विपक्ष का नेता बन सकता है? जब हम चुन के आए, पब्लिक ने हमको शहर स्वीकार किया है, हम में से ही बने कोई, और हमको अधिकार है बढ़ने का। नहीं तो हाईकमान इस ओर ध्यान देवे और स्पष्टता करें, स्पष्ट करें। आपका कहने का मतलब है कि ये एक तरह से थोपा जा रहा है, हाँ, कि भाई मनोनीत होने के बावजूद भी उन्हें बनाया जाए। हाँ, मनोनीत होने के बाद उनको तो बनने का अधिकार ही नहीं है, थोपने से नहीं चलेगा। जिसको चुने हुए पार्षद चाहेंगे वो ही विपक्ष का नेता होगा, और उसी को ही रखेंगे हम। आप कांग्रेस के सच्चे सिपाही के तौर पे काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। एक आम कार्यकर्ता के मन की अगर अपन बात करें तो कितना दुखी है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? इस पुष्कर में कांग्रेस जो सच्चे कार्यकर्ता हैं वो अपने मन से काफ़ी दुखी हैं। हमने प्रशासन ऊपर, हाईकमान को भी काफ़ी कहा है, लेकिन ये गुटबाजी ज़्यादा फैला रहे हैं और ज़्यादा कांग्रेस संगठन को कमज़ोर कर रहे हैं, न कि वे मजबूत कर रहे हैं। इसलिए मेरा हाईकमान से यही निवेदन है कि वो कृपा करके संगठन की ओर ध्यान दें, न कि गुटबाजी फैलाने वाले हारे हुए एमएलएओं की ओर। हमारे को चुनाव में इनके गुर्गों ने हम हराना चाहा, टीकम को और मेरे को खूब जोर लगाया हराने के लिए। उसमें यहाँ तक कहा गया कि चौधरी बाबा को सट्टा दिया जाए, जाट बाबा को सट्टा दिया जाए, टीकम को सट्टा दिया जाए।
लेकिन हमारे पे तो पुष्कर राज की कृपा है और पब्लिक की मेहरबानी सब भाइयों की, तो हमको जिता के भेजा। हम उसका शायद से धन्यवाद देते हैं कि पुष्करी पब्लिक ने हमको जिताया। धीरज जी, आप पुष्कर नगर पालिका में कांग्रेस के पार्षद हैं। अभी वर्तमान में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है नेता प्रतिपक्ष को लेके, क्या कहना चाहेंगे आप, किसके साथ हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो भी चल रहा है घटनाक्रम ये गलत है। ऐसा नहीं होना जिससे पार्टी कमज़ोर होती है। और हम शुरू से ओम जी के साथ थे और ओम जी के साथ हैं। और जो नियम के हिसाब से आज तक इतिहास में मेरे ख्याल से जितना मैं समझने लगा हूँ और देखा है, उस हिसाब से 7 सदस्य कभी भी प्रतिपक्ष नेता नहीं बनता है। ये हमें नौ जो चुने हुए हम पार्षद है, इनको ही अधिकार, इन्हीं में से ही कोई एक पार्षद बनना है। उसमें हमने पहले ही 9 पार्षदों ने पहले ही हमने ओम जी को सरकार को अवगत करा के ओम जी डोले जो है उनको प्रतिपक्ष नेता घोषित करवा दिया था। जिसमें हमारी जो कमेटी जो मन के आई थी उसमें अंदर सरकार प्लस DLV दोनों ने इनको प्रतिपक्ष नेता माना है। और यही ये भी अभी हम जो मीटिंग करके जो 6 जनों ने हस्ताक्षर करके ईओ को बताया है, जो 2012 उसके बाद में संशोधन 2015 में हुआ, उस नियम के तहत हमने ईओ को दिया है। ईओ ने जो DLV को जो अधिकारी उनसे पर्सन ज्ञान लिया है, उनमें जो भी होगा वो बता दीजिए। अभी 2-3 दिन पहले ये भी सूचना मिली थी कि भाई आपने भी कहीं ना कहीं दबाव में आके ताराचंद गहलोत के नाम पे साइन किए थे, तो क्या हुआ था घटनाक्रम? एक राजनीतिक दबाव था वो, उसके अंदर मैंने साइन किया। लेकिन मैं पूर्णतया ओम जी के समर्थन में हूँ। मैं उस चीज़ को मैं मानता हूँ मेरे साइन है, लेकिन उस चीज़ को मैं वहाँ खंडन करता हूँ और मैं ओम जी के प्रति समर्पित हूँ और रहूँगा। पुष्कर में जो घटनाक्रम चल रहा है उससे आम कार्यकर्ता कितना नाराज है, कितना दुखी है इस बात? आम कार्यकर्ता जो बहुत नाराज है। ये मतलब आम कार्यकर्ता कभी उधर जाता तो दिक्कत, इधर आता तो दिक्कत, तो इसलिए ये होना नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि ऊपर लेवल पर जो हमारे नेता, शीर्ष नेता, उनको पुष्कर के अंदर ये दखलबाजी करके इस मामले को शांत करना चाहिए जल्दी से जल्दी। शंभू भाई, जो कांग्रेस में खींचतान चल रही है नेता प्रतिपक्ष को लेके, क्या कहना चाहेंगे आप, और आपका समर्थन किसको है? भाई हमारा समर्थन तो जब 27 नवंबर को हमने सर्वसम्मति से हमने ओम प्रकाश डोले को प्रतिपक्ष नेता चुन लिया था। सारे 9 पार्षदों ने ये तय किया था और आलाकमान ने, यहाँ के संगठन ने सब तय करके फिर ही तो हमने नेता पक्ष चुना। अब ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो मतलब प्रतिपक्ष नेता की जरूरत पड़ गई? ऐसी कौन सी दिक्कत है जो प्रतिपक्ष नेता दूसरा बनाया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये 2 फाड़ पुष्कर शहर के अंदर इस तरह की, मतलब पुष्कर अंदाता के लिए काम करो, मैं तो ये मेरा यही कहना है। और शहर के लिए एक कोई मुद्दा है कि बात करें, ना कि ये प्रतिपक्ष नेता की बात करें। तो जो विरोधाभास चल रहा है, गुटबाजी चल रही है, तो क्या वजह है इसकी? ये वजह तो ये ज़बरदस्ती प्रमोट करने वाली बात है, सिर्फ इनको प्रमोट करके आगे कर रहे हैं जैसे, जबकि ऐसा कोई समस्या ही नहीं है प्रतिपक्ष नेता की। मेरा मानना तो ये है। आप सब आज भी ओम जी के साथ हैं? बिल्कुल, हम तन मन धन के साथ हम ओम प्रकाश डोले के साथ है। हमने हमारा प्रतिपक्ष नेता ओम प्रकाश डोले को ही माना है और आगे भी हमारा समर्थन ओम प्रकाश डोले को रहेगा। पुष्कर की तमाम खबरें देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें न्यूज पुष्कर, पावर ऑफ नेशन।